बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर बहुत ही आसान, लजीज़ और डिफरेंट पुलाव बनाना चाहते हैं और बहुत जल्दी से बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये बहुत ही डिलीशियस बनेगा और आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। पुलाव के लिए 7 से 8 लहसुन, 6 से 8 हरी मिर्चें और मुट्ठी भर हरा धनिया बारीक पीस कर पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके पेस्ट बना लें। अब एक पैन में हाफ कप जितना ऑयल लेंगे और उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट करके डालेंगे और उसको हल्का सा नरम कर लेंगे। जब वो नरम हो जाएगी तो उसमें 1 टेबल स्पून के बराबर मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे और उसको हल्का सा ब्राउन करने तक फ्राई कर लेंगे। जब वो ब्राउन हो जाएगा तो उसके अंदर हम अपना ये हरा मसाला जो हमने पीस के रखा था ये ऐड करेंगे और उसको ज़रा से चला लेंगे। अब मैंने इसमें चिकन ऐड किया है जो कि मेरे पास 400 ग्राम था और बोनलेस था। मैंने इसको क्यूब में कट कर लिया है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहें तो बोन वाले चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा जायका आएगा उससे भी। और लेकिन मेरे पास यहाँ पर बोनलेस था तो मैं बोनलेस यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से भून लूँगी। और प्याज भी देखिए बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, तो प्याज भी भून रहा है इसके साथ साथ। इस दौरान मैंने जो है इसमें एक टमाटर जो है वो बारीक काट कर ऐड कर लिया है। उसके साथ मैं इसके अंदर 2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी और नमक ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें किसी भी किस्म की सुरख मिर्च या कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ इसमें पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। और आगे जाकर मैं इसमें से 1 टीस्पून के बराबर बिरयानी मसाला ऐड करूँगी, जो कि आप लोग किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर शान का बिरयानी मसाला यूज़ किया है। वो मिलाकर मैं इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें हाफ़ कप के बराबर पानी डालकर उसको एक दफ़ा हल्का सा मिलाऊंगी और फिर उसके बाद उसको कवर करके रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। बस 2 मिनट के करीब मैंने इसे पकाया था और इसमें हल्का सा पानी है और देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल नरम हो गया है। यहाँ इस पॉइंट पर मैं इसमें गाजर ऐड करूँगी। आप चाहें तो आलू और गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फूल गोभी का इस्तेमाल, वो भी इस रेसिपी में बहुत ज़ायकेदार लगेंगी। और इसको ज़रा सा मैं मिक्स करूँगी और बस इसी पानी में मैं कवर करके 1 आध मिनट इसको और पका लूँगी ताकि गाजर मेरे नरम से हो जाए। गाजर के गलते साथ ही मैंने इसमें एक छोटी सी शिमला मिर्च क्यूब में कट करके डाल दी थी और उसके साथ 3-4 हरी हरी मिर्ची की हरी और लाल मिर्चें हैं जो कि पुलाव की खूबसूरती में इजाफा करेंगी। ये मैंने ऐड किया था। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप सिंपल हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 2 कप भीगे हुए चावल ऐड किए थे और उसको हल्का हल्का सा मिला लिया था। इस तरह से मिक्स करने से ना चावल ज़्यादा लंबा और खिला खिला बनता है। अब चावल के हिसाब से दुगने से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें तकरीबन 4.5 कप के बराबर पानी ऐड किया था। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं नमक चेक कर लूँगी कि अगर नमक कम होगा तो इस पॉइंट पर ऐड कर लिया जाएगा। वैसे नमक बिल्कुल ठीक था। अगर नॉर्मल नमक खाते हैं तो 2 टीस्पून के बराबर नमक इनफ होगा। अब हम इसको कवर करके कुक करेंगे, पहले दरमियानी आंच पर और फिर 5 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।